ये है वर्ल्ड के टॉलेस्ट आदमी। सुल्तान है 8 फुट 3 इंच लंबे। देखा जाए तो उनकी लंबाई 2 आदमियों के बराबर है। कई लोगों को लगता होगा कि इतना लंबा होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। हम अगले 24 घंटे इनके साथ बिताने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये अपनी निजी जिंदगी में कैसे चीजों को मैनेज करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। और दिन के अंत में हम सुल्तान को मिलवाएंगे वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की से। देखते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है। लेकिन सबसे पहले हम मिलते हैं वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी से। हाय, मेरा नाम एलेक्स। आप कैसे हो? सुल्तान है ना? जैसे कि सो टॉल। हमने 10 एक्टिविटीज की लिस्ट प्लान करके रखी है, ये देखने के लिए ए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन की जिंदगी कैसे होती है एज कम्पेयर टू एन एवरेज ह्यूमन। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि सुल्तान को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी ह्यूज साइज उसको क्रॉनिकली बैड नीज की दिक्कत देती है। ओह माय गॉड, मैं सच में आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। हेलो। और सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहते हैं कि सुल्तान का मॉर्निंग रूटीन क्या होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन। इसलिए हम उसे ऊपर लेके गए हमारे बाथरूम में। ओह, ये बाथटब बहुत ही छोटा है। वहाँ एक शावर पीछे भी है। ये भी बहुत छोटा है। सुल्तान की हाइट उसके एक डिसऑर्डर की वजह से है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। तो जबकि हमारा शावर काफी बड़ा था, लेकिन उसके लिए तो भी छोटा था। ये बहुत मुश्किल है। वो शावर 8.5 फुट की ऊंचाई पर है। और वो अपना हाथ भी नहीं धो सकता इतना नीचे झुके बिना भी। सब कुछ बहुत छोटा है। तो सुल्तान हमें लेके गया ये दिखाने के लिए कि वो कैसे शावर लेता है। हम लोग बाहर क्यों आए? मैं पूल में नहाता हूँ। ओह, हम पूल में साथ में कूदेंगे। यो। तुमने जंप नहीं मारी, ये गलत है। और अब से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम पागल हो। टब का साइज देखने के बाद ये बात तो तय हो गई थी कि सुल्तान टब में शावर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं घर की बाकी चीजों में वो कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे कि मेरा किंग साइज बेड। इससे बड़ा बेड शायद ही मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन ये बेड भी सुल्तान के लिए काफी छोटा है। एक एवरेज इंसान की हाइट 16 साल के बाद नहीं बढ़ती, लेकिन सुल्तान की हाइट 30 साल तक बढ़ती रही, और ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी। क्या तुम्हारे पास भी PS5 है? नहीं, ये बहुत छोटा है। ये वीडियो गेम्स भी नहीं खेल सकते। वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी होने के साथ साथ सुल्तान के पास 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और वो हैं मेरे हाथ दुनिया के सबसे बड़े हाथ हैं। क्या? ये मुझसे 2 गुना बड़ा है। और दुनिया का सबसे बड़ा पैर। जिसके पैर बड़े होते हैं उसका और भी बहुत कुछ बड़ा होता है। उसे छोड़ो, क्या इसका मतलब ये भी है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो हमने उन्हें आर्म रेसल के लिए चैलेंज किया। मेरी एक ही उंगली काफी है। 1 वर्सेस 2। ओह माय गॉड, इनकी उंगलियों में बहुत दम है सच में। 1 2 3। पंजे में सुल्तान से बुरी तरह हारने के बाद हमें अपना बदला लेना था, वो भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके। वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी को स्टिकी नोट चैलेंज में हराकर, जिसमें हाइट और एथलेटिज्म दोनों ही मायने रखते हैं। हालांकि सुल्तान की हाइट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मेरे पास है एथलेटिज्म। ऑलराइट सुल्तान, जिसने भी ये स्टिकर सबसे ऊंचाई पर लगाया वो जीत जाएगा। इसको बीट करने के लिए गुड लक। यस। अब तुम हारने वाले हो। 3 Let him cook. 2 Let him cook now. 1। बहुत छोटे। भले ही सुल्तान स्टिकी नोट चैलेंज जीत गए हो, लेकिन देखते हैं कि वो कार में फिट हो पाते हैं या नहीं। तुम्हें ये गाड़ी पसंद है? हाँ, बहुत खूबसूरत। अंदर जाना है? क्या ये इसमें फिट हो सकता है? टर्की में आने जाने के लिए सुल्तान एक स्पेशल वैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आम लोगों की तरह बाकी गाड़ियों में फिट नहीं हो पाते। ज्यादातर गाड़ियाँ सिर्फ 4.5 फीट लंबी होती हैं, और सुल्तान की लंबाई बैठने के बाद भी 6 फुट से ऊंची है। तो हमारी होंडा उनके लिए बहुत ही छोटी थी। गाड़ी से भी बड़ा है। तो लकीली हमारे पास एक रूफलेस लैम्बोर्गिनी भी है, तो हाइट का मामला तो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि वो इसमें बैठ पाते हैं या नहीं। ओके। वो आराम से। अरे क्या बात। दरवाजा बंद कर दो। ओके। सुल्तान भले ही हमारी लैम्बोर्गिनी में किसी तरह फिट हो गए हो, लेकिन वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। तो हम चले अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर।
बास्केटबॉल। एलन तो पहले ही चख चुका है सुल्तान के बॉल हैंडलिंग स्किल्स, पर हम चाहते थे कि सुल्तान मिले रियल बास्केटबॉल प्लेयर से और देखना चाहते वो जीत पाता है या नहीं। देखना तुम अब हारने वाले हो। NBA में एवरेज बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट होती है 6'6" और 8.3 के साथ सुल्तान के पास एक हाइट एडवांटेज है। तो हम सब ने बास्केटबॉल जर्सीज पहन ली, पर सुल्तान की साइज की मिली नहीं। पर लकीली टैनर के पास एक एक्स्ट्रा थी। बॉल उड़ाते हैं, तैयार हो? LeBron James. सुल्तान भले ही भाग ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी उनके सामने डिफेंड करना मुश्किल था और डिफेंस में उनके सामने कोई स्कोर भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं, मैं जीतने नहीं दूंगा। लेकिन फिर ऑपोजिशन एक बास्केट स्कोर करने में कामयाब हो गई। भले ही सुल्तान के पास हाइट एडवांटेज हो, लेकिन वो अपनी नीज की वजह से ज्यादा मूव नहीं कर पाते। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। इस तरफ मुझे तो 21. तो गेम खत्म होने तक ऑपोजिशन हमारे खिलाफ सिर्फ एक बास्केट स्कोर कर पाई और ये कमाल की बात थी। लेकिन सुल्तान को अभी आखिरी बॉल गेम खेलना बाकी था। तुम क्या कर रहे हो? हालांकि सुल्तान एक आम आदमी के जितना चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आम इंसान के मुकाबले ज्यादा कैलोरीज बर्न करते थे। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट आदमी को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन में जिंदा रहने के लिए। इतना एक एवरेज ह्यूमन खाता है एक दिन में 2000 कैलोरीज, और ये उतनी कैलोरीज हैं जितनी ज्योति एक दिन में खाती हैं, और सुल्तान खाते हैं इतनी कैलोरीज। जी हाँ, एक एवरेज इंसान के मुकाबले सुल्तान 4 गुना ज्यादा खाते हैं, और ज्योति के मुकाबले 27 गुना ज्यादा, और टैनर सुल्तान के मुकाबले भी 5 गुना ज्यादा खाते हैं। और बॉक की बात करें टैनर तो का पिछवाड़ा। सब लोग खाना खाने आ जाओ। आखिरकार खाना आ गया। तुम टर्की से हो ना? हाँ, टर्की से हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे लिए तोहफा। टर्की, वो टर्की, क्योंकि तुम टर्की से हो। मुझे दो तुम्हारे लिए। टर्की। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ, इसे ये खाना बहुत पसंद है। इसे ये अकेला पूरा खा सकता है। चाहूँ तो मैं ये पूरा खा सकता हूँ। पूरा खाएगा? हाँ, आसानी से। तो तुम इतना खाना खाते हो तो तुम्हारी पोटी कितनी बड़ी होगी? वो तुम पागल हो, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। नहीं। तो मुझे पता है आपके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड आप चाहते हो कि हम ब्रेक करें इस वीडियो के अंदर? मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिले। सब्सक्राइब। Oops, wrong camera. 1, 2, 3. सब्सक्राइब। रिकॉर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट आदमी अब मिलने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे मोटे इंसान से, और जो कि है हमारे डैड। हमारी पिछली वीडियो में हमने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की से, और अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी को वर्ल्ड के सबसे मोटे आदमी से। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1. डैड, क्या वो हो रहा यहाँ है। देखो, यहाँ देखो, अपने राइट में देखो। तुम पे तो बहुत लड़कियां मरती होगी, सही कहा ना? मेरा मतलब बच्चों, वैसे ये दोनों बहुत शरारती हो गए हैं। चलो बच्चों, मुझे तुम्हारी माँ याद कर रही है। वो डैड, ध्यान से, ध्यान से। तो अब हम देखने वाले हैं दुनिया कैसे नजर आती है वर्ल्ड के सबसे लंबे आदमी की आंखों से। तो हमने उनको दिया एप्पल विजन प्रो, ये देखने के लिए उसको चीजें कैसे नजर आती हैं। ये मेरी आंखों के लिए बहुत छोटा है। एप्पल विजन प्रो को वन साइज फिट्स ऑल में बनाती है, लेकिन सुल्तान का सर इतना बड़ा था कि हमें एक पीस को हटाना पड़ा ताकि वो उनके सर पर फिट हो जाए। दुनिया के सबसे लंबे आदमी को मेरा प्रणाम। अब जबकि सब लोग इनकी तरफ ऊंचाई पर देखते रहते हैं, हम ये देखना चाहते थे कि ये बाकी लोगों को किस तरह देखते हैं। वाओ, ये उनका पीओवी है। वो ये बहुत बढ़िया है। तुम सबको उनका पीओवी देखने मिलेगा, इसके पहले किसी ने नहीं किया। ये कमाल है। आप वहाँ क्या कर रहे हो सुल्तान? अब इससे पहले कि हम सुल्तान को ज्योति से सरप्राइज करते, सुल्तान को एक अच्छा आउटफिट चाहिए था ज्योति को इम्प्रेस करने के लिए। तो हम उन्हें कपड़े खरीदने के लिए ले गए। देखते हैं कि वो एक एवरेज आदमी के मुकाबले कैसे शॉपिंग करते हैं। क्योंकि वो हमारी लैम्बोर्गिनी में अनकंफर्टेबल थे, हमने उनके लिए एक बड़ी वैन मंगवाई ताकि उन्हें स्टोर तक आसानी से ले जाया जा सके। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, थोड़ा ही चलने के बाद सुल्तान के घुटनों में दर्द होने लगा।
डरो मत सुल्तान, ये बस पास में ही है। गर्दन संभाल कर। और जैसे ही हम स्टोर के अंदर पहुंचे, हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। स्टोर के अंदर सभी लोग उनकी हाइट से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो जब तक हमने सुल्तान के लिए एक व्हील चेयर मंगवाई, हमारे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यहाँ पे सब ठीक है, इसीलिए भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें लोगों की बहुत बड़ी भीड़ फॉलो कर रही थी। कैसे हो? ओह माय गॉश। अब देखते हैं कि सुल्तान की ग्रोसरी लिस्ट में क्या क्या है। ये फ्रूट्स उसके लिए बहुत ही छोटे हैं। ये हुई ना बात, ये है उसके लिए परफेक्ट साइज। सुल्तान को अपने खाने के लिए कुछ मिल चुका था, लेकिन अब भी लोगों की भीड़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब भी सुल्तान बाहर जाते हैं तो लोगों की भीड़ उन्हें फॉलो जरूर करती है। वो जहाँ पर भी जाते हैं, लोगों की भीड़ उन्हें फॉलो जरूर करती है, उनके अब नॉर्मल साइज के लिए। सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। अब हमारी शॉपिंग लिस्ट में था ये देखना कि सुल्तान कपड़ों की शॉपिंग एक आम इंसान के मुकाबले कैसे करते हैं, और हम सुल्तान को वहीं ले जा रहे थे। लेकिन लोग सुल्तान का पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहे थे। हमने इमेजिन नहीं किया था कि सुल्तान के साथ शॉपिंग करना इतना मुश्किल होगा। जब हम ज्योति को बेबी सेक्शन में लेकर गए थे तो किसी ने नोटिस नहीं किया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कपड़ों की शॉपिंग कहीं और करेंगे। लेकिन हम जानते थे कि कपड़ों में सुल्तान का साइज मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। लकीली टैनर एक ऐसी जगह पर शॉपिंग करता है जहाँ पर ऐसे कपड़े मिलते हैं, जिसका नाम है बिग बॉयज। तो हम सुल्तान को वहाँ पर ले गए ताकि उन्हें एक नया आउटफिट दिला सकें। लेकिन इससे पहले कि हम सुल्तान को ज्योति का सरप्राइज दे, मैं ये देखना चाहता था कि उनके जायंट साइज कपड़े एक आम इंसान पर कैसे फिट होते हैं। अरे बाप रे, ये तो मेरे लिए पूरा कंबल है। बस एक मिनट। ऐसा लग रहा है मैं 5 साल का हूँ और मैंने अपने डैड के कपड़े पहन लिए। डैडी के पास आओ। अब मैं समझ सकता हूँ शॉन को कैसा लगा होगा। अब जब सुल्तान बिग और सेक्सी लग रहे थे, अब वक्त था एक छोटे से सरप्राइज का। ऑलराइट सुल्तान, अपनी आंखें बंद करो और मैं अब भी आता हूँ। ठीक है। आंखें बंद है उनकी? हाँ, वो तैयार है। ओके, अब अपनी आंखें खोलो। पर सुल्तान और ज्योति के लिए सिर्फ यही एक सरप्राइज नहीं था, हमारे पास उनके लिए एक बोनस एक्टिविटी भी थी। लेकिन उससे पहले हमें देखना था कि सुल्तान ज्योति के मुकाबले कितने लंबे हैं। तो ज्योति है 2 फीट लंबी और मैं हूँ 6'3" और सुल्तान है 8'3". तो मुझे और ज्योति को कंबाइन करके सुल्तान की हाइट बनती है। क्या करने वाले हो? तो ज्योति के नजरिए से सुल्तान कुछ इस तरह लगते हैं और सुल्तान के नजरिए से ज्योति कुछ इस तरह। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ज्योति का वजन केवल 14 पाउंड है। तो अब हम वेट करने वाले हैं सुल्तान का, ये देखने के लिए कि क्या कंपैरिजन है। ओह माय गॉड, वाओ, 350 पाउंड। ओह माय गॉड। 350? ये तो तुम्हारे वेट का आधा है ना? हाँ सही कहा, तुमने ये सही ज्यादा कहा। भारी है। सुल्तान का हाथ इतना बड़ा है कि ज्योति का पूरा हाथ उसकी इंडेक्स फिंगर से भी छोटा था। क्या मैं तुम्हारी रिंग देख सकता हूँ प्लीज? और सुल्तान का फोरआर्म और उसका शू साइज ज्योति की हाइट जितने थे। ओह माय गॉड, ये जूते तो देखो। ओह डैम। ओह, तो बड़े पैर से ऐसी खुशबू आती है। जरा यहाँ आना, तुमने मेरे जूते के बारे में क्या कहा? ये तो बहुत ही बड़ा जूता है। हाँ। No mercy, see, no, no tonight. मुझे मेरी छोटी दोस्त पसंद आई। ज्योति, अब तुम्हारी बारी। और अब वक्त था हमारी बोनस एक्टिविटी का। हम सुल्तान और ज्योति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स म्यूजियम ले जा रहे थे, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम से मिलवाने और वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट वुमन से भी। तो ये देखिए, सुल्तान खड़े हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम के बराबर में, जिनकी 100 साल पहले मौत हो गई थी। और ये है ज्योति, जो है वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वुमन के बराबर में, जिनकी मौत तकरीबन 200 साल पहले हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जिंदा कौन है? और मैं दुनिया का सबसे मोटा इंसान। एक मिनट टैनर, तुम पतले लग रहे हो। जोक्स असाइड, सुल्तान के साथ दिन बिताना सच में कमाल का एक्सपीरियंस था। रोजमर्रा की चीजें जो हमें बहुत ही आसान लगती हैं, जैसे कि गाड़ी में बैठना, मॉल्स में घूमना वगैरह वगैरह, लेकिन सुल्तान के लिए सिर्फ चलना भी काफी मुश्किल साबित होता है। लेकिन लंबाई में एकदम ऑपोजिट होने के बावजूद एक चीज है जो सुल्तान और ज्योति में कॉमन है, वो है वो अपने साइज की वजह से लाइफ के मजे करना कम नहीं करते। तो इससे पहले कि हम सुल्तान को गुड बाय बोले, हम उसे एक गुड बाय गिफ्ट देना चाहते थे, अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए। मुझे पता है आपको बड़े फोन्स पसंद है, इसलिए मेरे पास एक गिफ्ट है।
अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओह, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन, मैं ये यूज नहीं कर सकता। इसके बदले मुझे ये बड़ा फोन दो। बिग फोन, ये एक आईपैड है। हाँ हाँ, ये फोन मेरे लिए अच्छा है। हेलो, थैंक यू, बाय। वैसे सुल्तान को अपना लिटिल गिफ्ट बहुत पसंद आया था, लेकिन अगले दिन जो हमने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था उसके बारे में उन्हें जरा भी भनक नहीं थी।